हेलो गेट एस्पिरेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने बात कर ली है कि आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर्स होते क्या हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आइजन वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आइजन वैल्यूज़ हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। आइजन वैल्यूज़ हम कैसे निकाल सकते हैं ये देखते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइजन वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसे हम बोलते हैं क्या, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू ज़ीरो। इसका हमें a माइनस लेमडा आई का हमें क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है गाइस, है ना। तो डिटर्मिनेंट जब हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेमडा है गाइस, है ना। तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, है ना। वो कुछ भी बन सकती है, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो, या 2x2 की मैट्रिक्स की हमने बात की है, 3x3 मैट्रिक्स होगी तो लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा प्लस 6 लेमडा, 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह की कुछ आपकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपकी मैट्रिक्स का, वो कुछ इस तरीके से आएगी, है ना। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे ना गाइस, तो यहाँ से आपके कुछ रूट्स आएंगे, है ना। जो रूट्स आएंगे वही आपकी क्या है, आइजन वैल्यूज़ है। मतलब लेमडा 1 आएगी वैल्यू, लेमडा 2 आएगी, यहाँ पे स्क्वायर है तो लेमडा की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, कुछ ना कुछ तो लेमडा की वैल्यू आएगी गाइस, है ना। तो जो लेमडा है, जो रूट्स है, यही आपकी क्या है, आइजन वैल्यूज़ हैं, है ना। एंड इन्हें ही निकालने के बाद हम क्या निकाल पाएंगे, आइजन वेक्टर्स। तो आइजन वेक्टर्स की बात हम आज नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ आइजन वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे, ओके। और आप कह सकते हो कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3। मतलब फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट व्हाट, देयर एग्जिस्ट आइजन वैल्यूज़, ठीक है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइजन वैल्यू क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा एन इनफाइनाइट, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बात की आपकी, है ना। लेमडा की वैल्यूज़ किस पे डिपेंड करेगी, उसके स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगी। और आप क्या कह सकते हैं कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइजन वैल्यू क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। विच विल बी रूट्स ऑफ, किसके रूट्स, जैसे मैंने बताया जो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 जो वैल्यूज़ है, जो रूट्स हैं, वो रूट्स किसके हैं, आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन के हैं। वो क्या है, विच विल बी रूट्स ऑफ किसके, आपके a माइनस लेमडा आई के हैं, इक्वल टू ज़ीरो। ये किसके इक्वल होता है, आपके पॉलिनोमियल इक्वेशन के इक्वल होता है। जैसे कि मैंने आपको जस्ट यहाँ बताया, ये जस्ट और करके है आपको समझाने के लिए, ठीक है गाइस। तो चलिए अब जल्दी से एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि आइजन वैल्यूज़ हम एक्चुअली में निकालते कैसे हैं। सपोज़ हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ए जो कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है इक्वल टू 5 4 1 2, जो कि आपकी क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड आइजन वैल्यूज़, ओके गाइस। तो देखिए अब हमें इसकी आइजन वैल्यूज़ निकालनी है गिवन मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले आपको आँख बंद करके एक चीज़ लिखनी है, क्या, a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू ज़ीरो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना, मैंने बताया था ना आपको गाइस कि ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स को सॉल्व करने पे जो इक्वेशन आ रही थी आपकी, वो कुछ यही थी। अगर आपको याद ना हो तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं गाइस, है ना। इसी इक्वेशन पे अब आपकी आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर दोनों टिके होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, हमने लिख लिया। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या निकालना है, a माइनस लेमडा आई, ठीक है। तो a मैट्रिक्स तो आपको गिवन है, ये लेमडा आई क्या है, लेमडा आई का मतलब मैंने आपको बताया था कि आई क्या है, आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसका मतलब लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए लेमडा 0 0 लेमडा, ये आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास लेमडा आई की भी
मैट्रिक्स है, यहाँ पे वैल्यू है, और ए मैट्रिक्स भी है हमारे पास। तो इसे क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं 5 4 1 2 माइनस कौन सी लेमडा 0 0 लेमडा लिख सकते हैं गाइस? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और आपकी यहाँ पे क्या है, ये एक्स है, मैट्रिक्स है, तो सपोज समथिंग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एंड ये आपकी क्या है x1 x2 इक्वल टू 0 कुछ लिख सकते हैं, आपको 0 0 ऐसे लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस मैट्रिक्स को, तो हर एक एलिमेंट के जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही इसका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ये सब तो हमें पता है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या हमें ये मैट्रिक्स नहीं मिलेगी? 5 माइनस लेमडा 4, 0 के साथ किसी का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी। देन 1 एंड 2 माइनस लेमडा। ये सारे प्रोसेस मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम अभी क्वेश्चन को समझ रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम ये चीज़ डायरेक्ट करेंगे, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ से हम x1 x2 इक्वल टू 0 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए गाइस, फिर मैंने आपको क्या बोला था, आइजन वैल्यू अब निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आइजन वैल्यू निकालने के लिए आपको इस मैट्रिक्स का क्या निकालना होगा? डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये जब हमारे पास आ गई a माइनस लेमडा आई, ये a माइनस लेमडा आई की ना वैल्यू है। ठीक है, तो इस पूरी वैल्यू का आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है ना। तो इस पूरी वैल्यू को हम h भी बोलते थे, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। तो आपको h का क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट भी निकालना है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे a माइनस लेमडा आई डायरेक्ट लिखा है ना। तो इसका आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट, जो कि इक्वल टू कि 0 के इक्वल है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे तो देखिए, अब डिटर्मिनेंट निकालने की 2 ट्रिक्स हैं, 2 मेथड हैं आपके। तो जो पहली चीज़ है क्या, या तो आप इसको पूरा सॉल्व करो, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको आता ही है ना गाइस। अगर a माइनस डिटर्मिनेंट निकाला तो सबको आता होगा। डिटर्मिनेंट निकालोगे आप इसका तो ये कुछ इस तरीके से नहीं होगा, 5 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0 नहीं आएगा। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा, एंड यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी इक्वेशन पे आपकी आइजन वैल्यूज़ की वैल्यूज़ डिपेंड करती है ना। अब यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो गाइस देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, तो आपको यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी? 6 1 6 एंड 6 1 7। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 और 6 नहीं मिलेगी आपको? बिल्कुल मिलेगी गाइस, है ना। जो कि क्या है, आपस में डिफरेंट हैं ये वैल्यूज़ जो लैम्डा की हैं। देखिए 1 और 6 दोनों अलग अलग है ना। जी हाँ, तो यही आपकी क्या हो गई? आइजन वैल्यू हो गई गाइस, है ना। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा 1 इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू 2 इक्वल टू 6। यही आपकी क्या है? आइजन वैल्यूज़ हैं गाइस। एंड इसी को आप क्या बोलते हैं? आइजन वैल्यूज़ हैं। और ये आपस में कैसी हैं? डिस्टिंक्ट हैं, है ना, डिस्टिंक्ट हैं बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड मेथड है वो देख लेते हैं आइजन वैल्यूज़ निकालने का। ये तो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया। अब देखिए सेकेंड मेथड यहीं पे देख लेते हैं हम। तो सेकेंड मेथड यहाँ से देखिए गाइस क्या है, हमारे पास इक्वेशंस आ ही गई हैं। ठीक है, तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालना है अब यहाँ से। तो देखिए अगर मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो देखिए यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला आता है, वो अगर आप इस फॉर्मूले को, इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी 2x2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने में। क्या वो क्या है? लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट
ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू ज़ीरो। आपको बस इस चीज़ को याद रखना है डिटर्मिनेंट निकालते समय इस मैट्रिक्स का ए माइनस लेमडा ए का, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको आइजन वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब देखिए लेमडा स्क्वायर आप सीधे यहाँ लिख दीजिए माइनस, देखिए अब सम ऑफ डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो ए मैट्रिक्स तो आपकी ये है, यही है ना, ये तो आपकी लेमडा आई है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। तो सम ऑफ डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स इसीलिए मैंने लिखा है। तो ए मैट्रिक्स का जो ये डायगोनल है 5 2, इसका सम क्या हो रहा है 7, तो 7 फिर क्या है आपका लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखिए 5 2 ज़ा 10 और 4 1 ज़ा 4 -4, तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू 6 इक्वल टू 0। एंड फिर यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको लेमडा की वैल्यू 1 और 6 नहीं मिलेगी, 6 1 ज़ा 6 और 6 1 7। तो यहाँ से देखिए हमने लेमडा 1 की क्या वैल्यू निकाली 1, लेमडा 2 की क्या वैल्यू निकाली 6। तो ये आपकी क्या आ गई हैं, आइजन वैल्यूज़ आ गई हैं। तो यहाँ से गाइस आप देख रहे हैं ना कि कितनी जल्दी हमने इक्वेशन को निकाल लिया। दोनों मेथड आसान है, आपको जो भी मेथड आसान लगता है आप उस मेथड से जाइए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस मेथड से जाइए क्योंकि ये बहुत आसान है और क्विक आपके आइजन वैल्यूज़ आ जाते हैं। तो आई होप गाइस यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, आपने आइजन वैल्यू निकालना सीख लिया है। ये ट्रिक आपकी 2x2 मैट्रिक्स के लिए अवेलेबल है, 3x3 मैट्रिक्स के लिए नहीं है, सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए है। तो आई होप गाइस आपको सबको ये चीज़ें समझ में आई हैं, आइजन वैल्यूज़ कैसे निकालना है। पहला और दोनों मेथड आपको बताया है, जिस भी मेथड से आप कंफर्टेबल हो उस मेथड से आप आइजन वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम आइजन वेक्टर्स कैसे निकालना है वो सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।